साथियों, आपने सुना होगा दो लाइनें बड़ी फेमस हुई थी, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जब तक कोई सुर आपस में मिलते नहीं तब तक एक बड़ा सुर नहीं बनता। इसी तरह से अगर आप सिर्फ वास्तु की बातें करते हैं और वास्तु के साथ साथ जो पैरेलल चलने वाले फैक्टर होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो बिजनेस को चौपट होने से कोई रोकने वाला भी नहीं। एक घटना आपसे शेयर करूंगा आज। मेरा क्लाइंट भुवनेश्वर में, जिसका काम बहुत अच्छा चलता था। क्लाइंट तो मेरे बहुत देश विदेश में, इंडिया से बाहर भी बहुत से देशों में कम से कम आधी दुनिया घूम ली मैंने, वास्तु शास्त्र करते हुए, वास्तु शास्त्र की एडवाइस देते हुए। और तरह तरह के मेरे सामने एग्जाम्पल आते हैं और आपसे शेयर भी करता रहता हूं अपनी वीडियो में। तो एक क्लाइंट ऐसा जिसका बिजनेस बड़ा जबरदस्त तरीके से फ्लरिश हुआ, उसने फैक्ट्री मुझसे वास्तु की एडवाइस लेकर बनवाई और साथ साथ जो उसका ऑफिस वास्तु से, उसका घर भी वास्तु से, बिना वास्तु के श्रीमान जी हिलते नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक 6 महीने में उनका सारा का सारा बिजनेस चौपट हो गया, सब कुछ वास्तु से करने के बावजूद। ये गलती आपसे ना हो इसलिए ये वीडियो आपको जगाने के लिए बनाया है मैंने। चलते रहिए इस पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और मेरी आवाज से भी पहचानते हैं लोग कि हाँ, डॉक्टर आनंद भारद्वाज जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं वही हैं और कोई नहीं। वास्तु की दुनिया में इतना बड़ा नाम ऐसे ही नहीं हुआ। बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑफिस, घर, रेजिडेंशियल साइट्स हमने की और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए। तरह तरह के अनुभव हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन एक अनुभव ऐसा आया जिसने कि हिला के रख दिया और मुझे ये स्ट्राइक किया कि अगर मैंने ये सबके साथ शेयर नहीं किया तो मेरी एडवाइस हो सकता है अधूरी रह जाए, आपको पूरा ज्ञान ना मिले। आज वही बात आपसे शेयर करूंगा। ये चीज़ आपके लिए गोल्डन बनेगी। ये देखिए, बिजनेसमैन वास्तु की, बिजनेस के मैन के लिए वास्तु की 7 ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। ये ट्रिक्स भी हैं, साथ में टिप्स भी हैं वास्तु के। भुवनेश्वर में कैसे एक कंपटीटर ने दूसरे बिजनेसमैन के बिजनेस में सेंध लगा दी, अंदर घुस गया, सब ले गया उसके कंप्यूटर के, सब के सब जितने भी सप्लायर थे, जितने उसके ग्राहक थे, जितने भी उसके और जितने भी रिलेटेड लोग थे, उन सब के ऊपर उसने कब्जा कैसे कर लिया। यहाँ से शुरू होता है ये जगाने वाला वीडियो। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होगा, ये आपके लिए गोल्डन बनेगा अगर आप बिजनेसमैन हैं और टेबल पर बैठते, टेबल आपके पास है, चेयर आपके पास है, सामने आपके पास कस्टमर आके बैठते हैं। हर ऑफिस तो ऐसा ही होता है, आपका भी ऐसा होगा। चलिए बताता हूं मैं आपको वास्तु एवं फेंग शुई के कुछ खास नुस्खे बिजनेसमैन के लिए। आपको पता है कि जो मैनेजमेंट की दुनिया होती है वो एक वास्तु की दुनिया होती है और एक फेंग शुई की दुनिया होती है। ये सब की सब एक सिस्टम से चलते हैं। जब तक सिस्टम हट जाए, जब अपनी लाइन से सिस्टम को हटा देते हैं तो बिजनेस डूबने लगता है, और बिजनेस को जब डूबना लगता है उसको खत्म होने में ज़्यादा समय लगता नहीं। आखिर क्या हुआ? सब कुछ वास्तु से किया, फैक्ट्री वास्तु से, ऑफिस वास्तु से, टेबल वास्तु से, ऑफिस का कमरा, बॉस का कमरा वास्तु से, हर चीज़, घर भी उसने बिजनेसमैन ने वास्तु से बनवाया था। मेरा बहुत पुराना क्लाइंट, आज का नहीं, कम से कम 20-22 साल से मुझसे एडवाइस लेता है। फिर क्यों उसका बिजनेस चौपट हुआ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, ये आपसे शेयर करूंगा मैं। ये देखिए, अपने शीशे के नीचे विजिटिंग कार्ड मत लगाओ, ये एक फार्मूला है जिसे कहते हैं लाख टके की बात। इस बिजनेसमैन ने क्या किया, जो मेरा क्लाइंट था, आदत होती है, जैसे आपने देखा ना, लेडीज की आदत होती है माथे की बिंदी जो है अपने शीशे पर चिपका देते हैं। कहीं कुछ आया मार्केट से, कोई स्टिकर आया, उसको कहीं भी लगा दिया, कहीं चिपका दिया। ये चिपकाने की आदत भी बहुत बार होती है। और ये जो आदत है, जो सामने शीशा होता है टेबल के ऊपर, उसके नीचे किसी ने बिजनेस कार्ड दिया, उसके नीचे सरका दिया ताकि याद रहे फ़ोन नंबर और सब कुछ सामने। ये आदत भी बहुत ज़्यादा कॉमन है साथियों। अगर 90% नहीं तो 80% लोगों की आदत होती है ये बिजनेसमैन की। बड़े बड़े बॉस हमने देखे हैं, वो अपने कार्ड को जो है, जो भी आता है, सप्लायर आता है या उनका कोई भी सेल्समैन आता है, कोई भी आता है, कैसा भी किसी भी बिजनेस से आता है, वो कार्ड नीचे लगा देते हैं। तो हुआ क्या, ये मेरा क्लाइंट जो है बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन इसकी आदत थी उसको कार्ड को नीचे सरकाने की।
एक बार क्या हुआ कि कंपटीटर इसके पास आया और कंपटीटर आने के बाद में उसने क्या किया, ये जो मेरा क्लाइंट था ये 2 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए वॉशरूम तक गया और वॉशरूम जाने के बाद जब वापस आया, आने के बाद इसने बातचीत की। उसी टाइम पर वही 2 मिनट का टाइम था जिसमें कि उस कंपटीटर ने उसकी जो टेबल पर सारे कार्ड लगे हुए थे उसकी फोटोग्राफ ले ली। आजकल फोन सबके पास होता है, फटाफट उसने उसके फोटोग्राफ ले लिए और लेने के बाद में एक तरफ से फोन करना शुरू कर दिया। अब इस बिजनेस के जितने भी बिजनेसमैन के जितने क्लाइंट थे, जितने कस्टमर थे, जितने सप्लायर थे, रॉ मटेरियल वाले भी और जो सर्विसेज देने वाले थे, जितने सबसे उसने बातचीत करी और करने के बाद धीरे धीरे उसने बिजनेस को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। और जैसा इस बिजनेसमैन ने अपना कर खाता सेटअप कुछ उसी तरह से बताते हुए बहुत सारे उसके सप्लायर, बहुत सारे उसके कस्टमर, अच्छे भी और बड़े भी और छोटे भी, सभी उसने अपने कब्जे में लेने शुरू कर दिए। और ये जो मेरा क्लाइंट था ये बहुत कम कस्टमर के साथ रह गया। बिजनेस को धीरे धीरे गिरने में 6 महीने लगे। 6 महीने के अंदर बहुत कुछ खराब हो गया। जब मैंने जाकर देखा उनके टेबल के ऊपर, तो टेबल उनकी जो थी वो कार्ड उसमें भरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई आपके जो कंपटीटर हैं जिनको आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, आपके जितने भी थे वेंडर सबके सब वो ले गया, क्या वो आता है आपके पास? उसने बोला हाँ सर आता है मेरे पास, कई बार आया। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो आपने कार्ड बिछा रखे हैं ना, ये तो आपने सबके सामने पोथी पतरा खोल रखा है। देखो ये हैं लोग मेरे पास, ये मेरे कस्टमर हैं, ये मेरे सप्लायर हैं, ये मेरे वेंडर हैं और ये और लोग हैं जो मुझे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सारा का सारा तो आपने चिट्ठा खोल के ही रख दिया। वो इसकी फोटोग्राफ ले गया होगा ज़रूर। बोले हाँ हो सकता है, और हो सकता नहीं, यही हुआ था। आपने क्या करना है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। ये जो है कार्ड अपने नीचे, अपनी जो टेबल होती है, जो शीशा होता है, उसके ऊपर रखने आज से ही बंद कर दो। बिल्कुल मत रखो अपना कोई भी सीक्रेट, अपना कोई भी अंदर का रहस्य अपने कंपटीटर को मत दो। पता नहीं कौन सा आदमी आपके पास आएगा और वहाँ से सब कुछ ले जाएगा और वहाँ के आपकी जो सीक्रेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने लगाया था अपने लिए, अपने कंफर्ट के लिए, लेकिन उसका मज़ा कोई और ही ले जाएगा। कुछ बातें और ध्यान रखना बिजनेस के लिए। नंबर 1, बॉस की चेयर ऊपर, कस्टमर या स्टाफ की चेयर नीचे। यानी जो चेयर की हाइट होती है, जो बॉस हैं अगर हम, तो मेरी चेयर सबसे ऊपर होनी चाहिए, नीचे से भी पीछे उसकी हाइट होनी चाहिए और अच्छी बड़ी चेयर होनी चाहिए। जो सामने जो मेरे कस्टमर आते हैं, जो मेरा स्टाफ बैठता है, उनकी चेयर नीची हो और मुझसे छोटी हो। ये फेंग शुई का एक बहुत बड़ा फार्मूला है सक्सेस के लिए। नंबर 2, बॉस की चेयर की बैक सॉलिड होनी चाहिए, कस्टमर की जाली वाली। आजकल जाली वाली चेयर चल पड़ी हैं, देखिए आपने बहुत बार। तो जो कस्टमर के लिए या स्टाफ के लिए रखते हैं, जो सामने आकर बैठता है, आपका विजिटर है या आपका कस्टमर है, उसकी जो चेयर की जो बैक है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, बॉस की जो चेयर है पूरी तरह से पीछे से सॉलिड होना चाहिए। जितना सॉलिड बेस होगा उतना सॉलिड उसका फ्यूचर होगा। तीसरी बात, बॉस की चेयर के पीछे रेड कलर का टॉवल, लाल रंग का टॉवल अगर आप चेयर के पीछे डालते हैं तो आपका मार्स, जिसको कहते हैं मंगल, तेज होता है और दूसरों पर प्रभाव डालने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है, साथ साथ आपकी एनर्जी को भी बूस्ट अप करता है। नंबर 4, अपना कार्ड, बिजनेस कार्ड देते समय आपका फेस उत्तर या पूर्व में दोनों हाथों से पकड़कर सीधा करके देना चाहिए। विजिटिंग कार्ड, जब विजिटिंग कार्ड होता है आपका, जिसे बिजनेस कार्ड भी कहते हैं, उसको दोनों हाथों से पकड़ना है। ऐसे नहीं दे देना, ऐसे नहीं पटक देना, ऐसे नहीं दे देना किसी को, दोनों हाथों से। जैसे खास विशेष चीज़ होती है, उसमें आपका नाम भी है, कंपनी का नाम भी है, इज्जत भी आपकी। सीधा पहली बात आपका फेस रहना चाहिए उत्तर में या पूर्व में। जब किसी कस्टमर को देते हैं या किसी विजिटर को देते हैं तो सीधा कार्ड इस तरह से उनको सौंपना चाहिए, पेश करना चाहिए उनको सिस्टम से। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात भी है और साथ में मैनर भी है बिजनेस का। इसके अलावा कस्टमर से बात करते हुए टांगों को क्रॉस करके, बहुत बार बॉस हमने देखा ऐसे टांग को क्रॉस करके बैठते हैं। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे करने से ऊर्जा भी क्रॉस होती है। आपकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, दूसरे को इंप्रेस करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है अगर आपने ऐसे क्रॉस करके पैरों को बैठे हुए हैं। इसके अलावा टेबल पर कूनी खड़ी करके ना बैठे। बहुत बार क्या होता है, कस्टमर आ गया और ऐसे बैठ जाते हैं लोग,
कूनी खड़ी कर लेते हैं। कूनी को खड़ी नहीं करना, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना है। जो बात आपकी 10 मिनट में होनी है वो 10 मिनट में ही करनी है। उस बात को आगे लंबा नहीं खींचना, समय खराब नहीं करना। तो कूनी टेक कर जो लोग बैठते हैं वो आमतौर पे लूजर होते हैं। इसके अलावा टेबल पर क्लटरिंग ना हो। बहुत बार क्या होता है कि टेबल पर इतना सारा सामान पड़ा होता है, फाइलें भी पड़ी है, सामान पड़ी है, बॉक्स पड़ा, डब्बा पड़ा है, सैंपल पड़े, ये सब की सब चीज़ें भी बिजनेस को खराब करती हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, सैंपल। अगर सैंपल भी कहीं से आए और वहाँ आपके पास पड़े हुए और सामने अगर आपके पास आकर बैठ गया कंपटीटर, तो वहीं पर उसको देख लेगा, मौका देखकर फोटो भी ले सकता है। साथियों, बिजनेस के साथ साथ वास्तु और वास्तु के साथ साथ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर वास्तु के अंदर जो है फेंग शुई भी अपना रोल प्ले करती है, जिसको हम कहते हैं चाइनीज वास्तु। अच्छे अच्छे पॉइंट हर जितनी भी कल्चर हैं, जितना भी ज्ञान है वहाँ से उठा लेना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो स्वर्णिम बन जाए। साथियों, मुझे लगता है कि आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ था, नहीं किया था तो अभी कर लेना। चैनल पे बहुत काम की बातें आती हैं, बिजनेस के लिए भी, रेजिडेंस के लिए भी। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर देना, क्योंकि इसमें जो बताया है ये बात सबके काम की है। बहुत जल्द मुलाकात करूंगा अगले वीडियो पर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।